Hi guys, welcome in Shriram Coachings. I am back with the third part of the vocabulary section, and in this video we will discuss about some important antonym and synonym which has already come in the competitive exams. Okay, so I sincerely hope that what I am teaching you in these videos you must be writing these in your notebook as it is very useful. क्योंकि हमने वही लिए जो अभी तक कंपटीशन टेस्ट में आ चुके हैं, जो बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, वही एंटोनियम सिनोनिम लिए। अदरवाइज एंटोनियम सिनोनिम की कोई लिमिटेशन नहीं होती, वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इनकी कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं हो सकती हैं, सिर्फ प्रीफिक्स और आपको सफिक्स लगा के बता दिया जाता है। बट आप इसकी प्रैक्टिस इस तरीके से कर सकते हो कि जो बार बार कंपटीशन टेस्ट में रिपीट हो रहा है उसकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती हैं, आप एक बार गो थ्रू हो जाते हैं कि किस तरीके से वो आते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब देखिए, आप कहेंगे कि जी आपका फर्स्ट क्वेश्चन ही आपने 125 ले रखा है। ये मैंने ऑलरेडी कंपटीशन टेस्ट में आया हुआ है, उसमें से इसको क्रॉप करके यहाँ डाला हुआ है। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, चूज द वर्ड विच इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वन इन कैपिटल। अब कैपिटल में देखिए क्या लिखा हुआ है, ब्रूटल। ब्रूटल मतलब क्या होता है, क्रूर या अमानवीय। देखो ये मैंने पहले से इसलिए कर दिया है, लेकिन फिर भी आपको मीनिंग क्लियर करती चली हूँ मैं कि जो मैंने ये बॉक्स से बना रहे हैं, रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाए हैं, इसमें ये आंसर्स हैं, बट फिर भी आपने थोड़ा सा देखना है कि ये आंसर क्यों हुआ है। ठीक है, जहाँ आपको डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ वो डाउट्स डालें। ब्रूटल, ब्रूटल का मतलब क्या होता है, क्रूर, अमानवीय। ठीक है, अब यहाँ पे हमसे पूछा है सिमिलर इन मीनिंग, दैट मीन्स द सिनोनिम हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। क्रूर मतलब भी क्या होता है, क्रूर, अत्याचारी, अमानवीय जिसको कहते हैं। ओके, लोनली मीन्स क्या होता है, अकेला। अनफेयर मीन्स क्या होता है, अन्यायपूर्ण। ठीक है, तो आपने ये देखना है कि लोनली अकेला हो गया, अन्यायपूर्ण हो गया, लेकिन इस क्रूर और इस ब्रूटल का दोनों का मीनिंग क्या है, क्रूर और अत्याचारी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एलिगेंट। एलिगेंट क्या होता है, आकर्षक। अब आकर्षक में देखिए यहाँ वर्ड देखिए, यहाँ फर्स्ट वर्ड हमारा आ रहा है आर्डेंट। आर्डेंट मीन्स क्या होता है, उत्सुक। ओड, ओड मीन्स क्या होता है, अनयूजुअल मीन्स अजीब जो चीज़ है, वो हो गया ओड। बट बोल्ड, बोल्ड का मतलब वैसे तो होता है डार्क टाइप जो होता है, वो डार्क टाइप इन द मीन्स टाइपिंग में जिसको डार्क कलर दिया गया है, डेट यू कैन सी इजीली, जिसे देख सकते हो। एक बोल्ड का मीनिंग क्या होता है, निडर। ठीक है, बट यहाँ उस बोल्ड का है कि डार्क टाइप कर कर आप उसे दिखाते हो, डैट मीन्स अट्रैक्टिव। तो यहाँ एलिगेंट और बोल्ड जो है उन दोनों का मीनिंग क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। सिमिलर मीनिंग देखिए, सिमिलर इन मीनिंग, उसका लगभग मीनिंग जो है वो सेम है, तो यहाँ क्या आता है इसका, बोल्ड। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, लिबर्टी। लिबर्टी मीन्स क्या होता है, अधिकार जिसको कह सकते हैं हम, या स्वतंत्रता, फ्रीडम जिसको कह सकते हैं, वो है। लेकिन क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पढ़िए, मैंने भी यही गलती की, क्वेश्चन नहीं पढ़ रही आप देखो, उसमें क्वेश्चन में था सिमिलर इन मीनिंग। यहाँ क्वेश्चन क्या कहता है, चूज अ वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग, यानी एंटोनियम बताना है हमने। तो लिबर्टी मीन्स क्या हुआ, फ्रीडम यानी आज़ादी। और स्लेवरी, स्लेवरी का मतलब क्या होता है, जिसको हम कहते हैं गुलामी, गुलामी। ठीक है, लिबर्टी आज़ादी, और ये क्या हो गया, गुलामी। बाकी के मीनिंग भी देखिए, अनहेल्दी, अनहेल्दी मीन्स रोगी। ठीक है, और इसके बाद आता है फ्रीडम, फ्रीडम का मतलब आज़ादी। अब यहाँ ये दोनों सिनोनिम हैं, और लेकिन यहाँ पूछा क्या है, एंटोनियम। वाइज, VICE, इसका मतलब है दोष, बुराई, या फिर उपप्रधानाचार्य। ठीक है, तो यहाँ हमारा फ्रीडम का क्या है, अपोजिट क्या होगा, स्लेवरी यानी दासता। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है सुपीरियर। ठीक है, सुपीरियर मीन्स क्या होता है, बेहतर, जो, या फिर हम क्या कहते हैं, जो हमारे से ऊपर उच्च अधिकारी होते हैं उन्हें भी हम सुपीरियर बोलते हैं। अब देखिए, जूनियर मीन्स क्या होता है, छोटा। सीनियर मतलब क्या होता है, हाई रैंकिंग या बड़ा रैंकिंग जिसको हम कहते हैं। अच्छा, लोअर मीन्स क्या होता है, निचला भाग। इन्फीरियर मतलब क्या होता है, घटिया या निचला। तो सुपीरियर बेहतर तरीके से किया गया, और इन्फीरियर मतलब घटिया तरीके से। ठीक है, यहाँ हमारा सुपीरियर का अपोजिट क्या हो जाएगा, इन्फीरियर। ओके,
नेक्स्ट पे चलिए, क्वेश्चन को पढ़िए पहले कि क्वेश्चन क्या कहता है। चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द बोल्ड वर्ड इन द सेंटेंस, यानी उसके मीनिंग को बताए, यानी उसके सिमिलर मीनिंग को बताए। बोल्ड कौन सा हमारा, ग्रेटिफाई है, बट पहले सेंटेंस देखिए, दिस विल ग्रेटिफाई सम पीपल एंड सरप्राइज द रेस्ट, यानी इसमें कुछ लोगों को तो क्या होगी, खुशी होगी, और बाकी लोग क्या होंगे, आश्चर्यचकित होंगे। ठीक है, अब ग्रेटिफाई का मीनिंग देखिए, संतुष्ट होना या क्या होता है, खुश होना। ठीक है, अब इनके मीनिंग देखिए, डिलाइट, डिलाइट मीन्स प्लेजर या खुशी, और यहाँ सिमिलर मीनिंग पूछा है तो ग्रेटिफाई का आंसर क्या हो जाएगा, डिलाइट। सोरो का मतलब क्या होता है, दुख होता है। ठीक है, यहाँ डिस्प्लेज लिख दिया है बाय मिस्टेक, यहाँ डिस्प्लीज था इसमें। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, डिस्प्लीज दुखी होना, एनॉय यानी गुस्सा दिलाना। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कहता है, जॉन हैज़ ऑलवेज बीन एन इल्यूसिव कस्टमर। इल्यूसिव, इल्यूसिव मीन्स क्या होता है, मायावी या चालाक जिसको कह सकते हो। इसका मीनिंग क्या है, जॉन हमेशा से ही एक चालाक ग्राहक रहा है। ठीक है, जॉन हैज़ ऑलवेज बीन अ इल्यूसिव, इल्यूसिव मीन्स होता है मायावी या चालाक। ठीक है, अब यहाँ देखिए, इसका फर्स्ट का मीनिंग देखिए, क्वेलसम यानी झगड़ालू। फिर उसके बाद हमारा आता है बैफलिंग। बैफलिंग मीन्स क्या होता है, चक्कर में डालने वाला, चालाक आदमी, मायावी आदमी, बैफलिंग हो गया। ठीक है, रिलायबल भरोसेमंद, ऑनेस्ट ईमानदार। तो बैफलिंग हो गया चक्कर में डालने वाला, और इल्यूसिव हो गया आपका चालाक, तो चक्कर में डालने वाला ही हो गया चालाक, तो सिमिलर मीनिंग इसका क्या हो गया, इल्यूसिव का क्या आ जाएगा, बैफलिंग। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या कहते हैं, सेंटेंस में आपसे डायरेक्ट नहीं कहेंगे कि इसका सिनोनियम बताइए, इसका एंटोनियम बताइए, आपसे पूछेंगे सिमिलर इन द मीनिंग या अपोजिट इन द मीनिंग, या फिर देखिए इस तरीके से कंपटीशन टेस्ट में आपको सेंटेंस में देंगे, और सेंटेंस में किसी वर्ड को बोल्ड कर कर उसका आपसे सिमिलर मीनिंग या अपोजिट मीनिंग पूछेंगे। ओके, सो एंट इज बिलीव्ड टू बी द मोस्ट इंडस्ट्रियस क्रिएचर। अब देखिए, चींटी को सबसे मेहनती प्राणी माना जाता है, इस सेंटेंस की हिंदी ये है। ठीक है, इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस का मतलब क्या होता है, मेहनती। ठीक है, और हमें यहाँ क्या बताना है, सेम मीनिंग बताना है। सेंसिबल मीन्स क्या होता है, समझदार। ठीक है, सक्सेसफुल मतलब क्या होता है, सफल। और डेलिगेंट, डेलिगेंट क्या होता है, मेहनती। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है पंचुअल। पंचुअल मतलब समय का पाबंद। ठीक है, पंचुअल मीन्स क्या हो गया है, समय का पाबंद। तो यहाँ वो इंडस्ट्रियस यानी किसकी बात कर रहे हैं, मेहनती की बात करें, और डेलिजेंट मतलब भी क्या है, मेहनती। तो हमारा यहाँ हो जाएगा इंडस्ट्रियस का सही मीनिंग क्या हो गया, डेलिजेंट। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़िए, चूज द वर्ड विच इज क्लोजेस्ट टू द अपोजिट इन मीनिंग, यानी हमने अपोजिट मीनिंग बताना है ऑफ द बोल्ड लेटर। अब लेसन इसमें सेंटेंस में क्या कहता है, द क्वेश्चन ही आस्क वाज सो एब्सर्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एब्सर्ड, एब्सर्ड, एब्सर्ड मतलब बेतुका। ठीक है, एब्सर्ड मीन्स क्या होता है, बेतुका। यहाँ है उसने जो सवाल पूछा, द क्वेश्चन ही आस्क, उसने जो सवाल पूछा, वाज सो एब्सर्ड, वो काफ़ी बेतुका था, यानी एब्सर्ड मीन्स हो गया बेतुका। अब यहाँ इसका अपोजिट पूछा है, फिक्शनल मतलब क्या होता है, काल्पनिक। प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है, अनुपातिक। रैशनल मीन्स क्या होता है, तर्क संगत या समझदारी। यूजलेस मतलब क्या होता है, बेकार, व्यर्थ जिसको हम कह सकते हैं। अब यहाँ उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, बेतुका, हमें क्या बताना है, अपोजिट। तो अपोजिट का उल्टा क्या हो जाएगा, तर्क संगत, बेतुका। ठीक है, एब्सर्ड का जो अपोजिट क्या हो जाएगा, रेशनल, बेतुका, और उसका क्या हो जाएगा, तर्क संगत। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, एम्बिग्युइटी। ठीक है, क्या है ये, एम्बिग्युइटी। एम्बिग्युइटी मीन्स क्या होता है, अस्पष्ट। ऑफ थॉट्स कैन प्रूव डिजास्ट्रस, यानी कि एम्बिग्युइटी विचारों की जो अस्पष्टता है वो क्या हो सकती है, डिजास्ट्रस, विनाशकारी क्या हो सकती है, साबित हो सकती है। ठीक है, अब
एम्बिगिएटी, एम्बिगिएटी इसका देखिए मीनिंग क्या बताना है, अपोजिट बताना है। पहले देखिए रिजिडिटी, रिजिडिटी मीन्स क्या होता है, कठोर, ठीक है। क्लैरिटी मीन्स क्या होता है, स्पष्टता। सर्टेनिटी मीन्स निश्चितता। और रैशनलिटी मीन्स क्या होता है, रैशनलिटी मीन्स होता है विवेक और तर्क संगत। हमने ऊपर भी पढ़ा था ना, एब्सर्ड का अपोजिट क्या था, रैशनल यानी तर्क संगत। अब यहाँ पे एम क्या कहता है, एम्बिगिएटी का, एम्बिगिएटी मीन्स देखिए मैंने आपको क्या बताया था, अस्पष्ट है। तो अस्पष्ट और क्लैरिटी क्या हो गया, क्लैरिटी क्या हो गया है यहाँ पे, निश्चित। यहाँ पे अस्पष्ट, विचारों की अस्पष्टता या विचारों की अनिश्चितता जो है, यहाँ सॉरी सर्टेनिटी पे लगा दिया हमने, यहाँ क्लैरिटी आएगा इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर आएगा क्लैरिटी। एम्बिगिएटी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो गया है एम्बिगिएटी यानी अस्पष्ट, और क्लैरिटी मीन्स स्पष्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए द बॉय फाउंड हिमसेल्फ इन अ पैथेटिक जो सिचुएशन, वो लड़का जो है उसने अपने आप को दयनीय स्थिति में, पैथेटिक मीन्स क्या हो गया, दयनीय स्थिति, करुणाजनक जिसको हम कह सकते हैं, उस स्थिति में पाया। अब हमें पैथेटिक का जो है अपोजिट बताना है, कॉमिकल मजाकिया, ठीक है। मार्वलस यानी आश्चर्यजनक, शानदार जिसको कह सकते हो। कॉमन यानी सामान्य, और सरप्राइजिंग मतलब आश्चर्यजनक। अब यहाँ पे क्या था, पैथेटिक का दयनीय, करुणाजनक, और कॉमिकल मीन्स मजाकिया, अनोखा। तो पैथेटिक का अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉमिकल, ओके। यहाँ देखिए अब नेक्स्ट आ जाएगा, mark the correct opposite out of the 4 choices given of the following words। आपको जो ये words जो दे रखे हैं इनके आपने क्या बताने हैं, opposite, ठीक है। फर्स्ट हमारा वर्ड आ रहा है ADROIT यानी एड्रॉइट। एड्रॉइट मीन्स क्या होता है, सही, और इसका आपने क्या बताना है, एड्रॉइट मतलब सही, या फिर हम क्या कह सकते हैं, अनुभवी, ठीक है। एक्सपीरियंस पर्सन के लिए एड्रॉइट यूज होता है, ठीक है। अब देखिए क्लमजी यानी अनाड़ी, क्लमजी यानी अनाड़ी, क्लेवर यानी चालाक, अवेकन्ड जो अभी इस जागा है, जागरूक जिसको कह सकते हो, इनऑडिबल जो आपको सुनाई ना दे। तो अब एड्रॉइट क्या है, अनुभवी, ठीक है। एड्रॉइट अनुभवी हो गया, क्लमजी क्या हो गया, अनाड़ी, इसका अपोजिट हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका क्या आता है, एडवेंटिशियस। एडवेंटिशियस का मतलब क्या होता है, आकस्मिक होता है, अचानक कोई चीज़ जिसकी होती है, ठीक है। फर्स्ट वर्ड है हमारा डिफाइंड, ठीक है। डिफाइंड यानी विद्रोही, डिफाइंड। उसके बाद है प्लान्ड मतलब योजनाबद्ध कोई चीज़ आप काम कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आता है स्नोबिश यानी नकचड़ा, अभिमानी जिसको हम कह रहे हैं। उसके बाद आता है रूथलेस यानी कि कठोर जो व्यक्ति होता है। अब यहाँ पे क्या था, हमारा वर्ड क्या था, एडवेंटिशियस यानी अचानक कोई काम हुआ है, आकस्मिक जो काम हुआ है, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, प्लान, योजना बनाकर वो काम किया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट वर्ड, जहाँ जिस वर्ड में आपको लग रहा है कोई डाउट है तो आपको कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ रहा है कॉन्वोलेस का मतलब क्या होता है, स्वास्थ्य लाभ करना, ठीक है। अब स्वास्थ्य लाभ करना, इसका अपोजिट देखिए, विजिबल मतलब क्या होता है, जो चीज़ आपको दिखाई दे, प्रकट हो। ब्रीटल मतलब क्या होता है, नाजुक कोई चीज़ होती है, BRITTLE, ब्रीटल, नाजुक किसी चीज़ के लिए लिया गया है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है डिटेरोरेट, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, डिटेरोरेट, ठीक है। हम क्या बोलेंगे इसे, डिटेरोरेट,
डिटोरेट मीन्स क्या होता है, स्थिति को बिगाड़ देना। अब यहाँ कॉन्वोलेस मतलब क्या था, स्वास्थ्य स्थिति को सुधारना, और डिटोरेट क्या हो गया, स्थिति को आपने क्या कर दिया, बिगाड़ दिया। तो कॉन्वोलेस का अपोजिट हो गया आपका डिटोरेट। ठीक है। स्कैटर्ड, स्कैटर्ड मीन्स क्या होता है, बिखरा हुआ, इधर उधर जो चीज़ें बिखरी हुई है उस चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, स्कैटर्ड। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, एग्जास्पेरेशन, एग्जास्परेशन। ठीक है, क्या बोलेंगे हम, एग्जास्परेशन। एग्जास्परेशन मीन्स क्या होता है, क्रोध, किसी चीज़ का गुस्सा। ठीक है। नेक्स्ट होता है अग्नय, अग्नय मीन्स क्या होता है, योग्यता, कैपेबिलिटी भी क्या होती है, योग्यता। ब्रेवरी मीन्स क्या होता है, साहस, और प्लेजर मीन्स क्या होता है, खुशी। अब यहाँ देखिए एग्जस्परेशन मतलब क्या था, गुस्सा, और गुस्से का अपोजिट क्या हो जाएगा, प्लेजर। सो आई होप आपको समझ आएगा। दैट्स इनफ फ्रॉम माय साइड। ओके, थैंक यू।